जितने सद्गुण एक सत्पुरुष को भगवान देता है उतने ही सद्गुण एक दुष्ट पुरुष को भी देता है। सुमति कुमति सबके उर रही, भगवान के यहाँ बंटवारे में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। और जितने दुर्गुण एक दुष्ट पुरुष में होते हैं उतने ही दुर्गुण एक संत पुरुष में भी होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती। बस अंतर इतना है कि संत पुरुष सत्संग के माध्यम से जो दुर्गुणों का कमरा है उसका ताला लगाकर ताले को झंड कर देता है कि ताकि वो खुले नहीं, और सद्गुणों के कमरे की किवाड़ें भी निकाल देता है ताकि वो कभी बंद न हो। और दुष्ट पुरुष सद्गुणों के कमरे को बंद रखता है, दुर्गुण के कमरे को खुला रखता है, रहता सबके अंदर है। और अगर गर्भ में पड़ा हुआ दोष, कई बार आपने देखा होगा कि बुढ़ापे के अंदर आकर कई लोगों को सत्संग की बड़ी ललक चढ़ जाती है, सत्संग की बड़ी रुचि बढ़ जाती है, धर्म की, परमार्थ की, दान की, पुण्य की, सेवा की, अन्य क्षेत्र चलाने की, भोजन भंडारे कराने की, चिड़िया पक्षियों को चुगाने की, चींटी चुगा, कई बहुत अच्छे अच्छे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। क्यों? कभी वो बचपन के पढ़े होंगे, बीच के काल में घर परिवार, कारोबार, बाल बच्चे इसमें उलझ गया, लेकिन बाद में किसी सत्संग में जाकर साधु के चरणों में बैठकर कोई संकल्प जग गया कि अब जीवन का शेष समय परमार्थ में लगाएंगे। बीज तो पड़ा हुआ था, संत ने आशीर्वाद की वर्षा करके जल छिड़क दिया, बीज की धरती गीली हो गई, पौधे उगे आए और सत्संग के नाम पर अच्छे काम करने लगा। सत्संग यही करता है और कुछ नहीं करता। सत्संग जो आपके गर्भ में भूमि में दबा हुआ शुभ का बीज पड़ा है, उस पर वो सत्संग का जल छिड़क देता है, फूटकर अंकुरित हो जाता। ऐसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि बहुत अच्छा बचपन में शुरू में बहुत अच्छा नहीं था, कुसंग में आकर विकृत हो गया, लेकिन धीरे 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 सत्संग का प्रभाव आया, किसी संत का आशीर्वाद हुआ और वो दुर्गुणों से मुक्त हो गया, दब गए दुर्गुण और सद्गुणों में एकदम साधु जैसा जीवन जीने लगा। लेकिन वही एक समय अवसर आता है कि पत्नी कहती है कि चलो शादी में चलना है, साले की लड़के की शादी है, उसमें चलना। बोले नहीं, हम शादी वादी में नहीं जाते, तुम हो? बोले नहीं नहीं, एक ही तो बेटा है उनको, शादी कोई रोज रोज तो होती नहीं है, बार बार तो होती नहीं है। अरे चलिए, सब रिश्तेदार आएंगे, क्या कहेंगे कि बहनों ही नहीं आए शादी में। वो चला गया, सत्संगी व्यक्ति था, धर्मात्मा था, पूजा पाठी था, सात्विक स्वभाव का था, लेकिन बारात के मौसम में पहुंच गया, महफिल सजी है, रंगीन गिलास सामने रखे हुए हैं, बोतलें खुल रही हैं, लीजिए लीजिए लीजिए, नहीं नहीं अब नहीं, पहले चल जाता, अब नहीं लेंगे सर, अब नहीं, अब सब छूट गया, गंगा नहा लिए, अब हम भजन पाठ में लगे। अरे जीजा जी, कोई बालक की रोज रोज शादी होगी क्या? अरे एक बार शादी होती है, घोटे ले लो। अच्छा, हम इसके भी बात नहीं मानेंगे, जिसकी शादी इसकी भी नहीं मानेंगे। और नाना नाना करते गट 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 गटक लिया। बीज पड़ा था बचपन का, अनुकूल मौसम आ गया, खाद मिल गया, पानी मिल गया, पौधा अंकुरित हो गया, पौधा अंकुर। इसलिए हर समय साधु संग, चैतन्य महाप्रभु ने ढोल बजाकर बोली है ये बात, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्ध होए। ये हनुमान जी ज्ञान नामक गण्य में इसलिए जानते हैं कि बड़े राक्षसों की बड़ी दिखाई देने वाली बुराइयां तो मिट जाती हैं, कई बार आदमी दबा भी लेता है, लेकिन कुछ बुराइयां गर्भ में चिंतन में पड़ी रहती हैं, और जो मानसिक चिंतन में दोष रहते हैं वो चिता तक साथ जाते हैं।